बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी फौज में बड़े पैमाने पर बगावत अब हो गई है और इस बगावत को कुचलने के लिए सबसे पहले पीट हेग्सेट, जो कि पेंटागन का चीफ है, उसने ट्रंप के कहने पर अमेरिका के आर्मी चीफ समेत टॉप जर्नैलों को फारिग कर दिया है और उनको अपने ओहदों से हटा दिया है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अब तक 12 से ज़ायद जर्नैलों को और आर्मी चीफ समेत सबको हटा दिया गया है। बहुत सारे जर्नैलों को प्रमोट करना था, उनको भी हटा दिया गया है और चुनकर अपनी मर्जी के वो जर्नैल लेकर आए गए हैं जो ईरान जंग में अब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये जो आर्मी चीफ था, असल में इसको हटाया गया जब जंग बिल्कुल पीक पर है, जब दुनिया बहुत बड़ी तबाही पर जा रही है, तो इस शख्स को हटाया गया। अब हटाने की असल वजह क्या है? जाहिर सी बात है, जो नुकसान अमेरिका का इस फौज में हो रहा है, ये आर्मी चीफ उसको इंडोर्स नहीं कर रहा था। यानी वो आगे फर्दर जो स्ट्राइक वो चाहता है, जो बहुत बड़ी अब ये तबाही का फैसला करें, ये कुछ बड़ा खतरनाक करने के लिए जा रहे हैं, जिसको आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया, उनके जर्नैलों ने इनकार कर दिया कि भाई हमारी मौत हो रही है, हम तबाही का शिकार हो रहे हैं। लेकिन चूंकि पीछे इजराइल का बहुत बड़ा प्रेशर है कि नहीं आप ये काम करें, होती है तबाही तो हो जाए, दुनिया में बड़ी जंग छिड़ जाती है, छिड़ जाए, हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं, आप ये काम करें। अब ये आर्मी चीफ से लेकर टॉप जनरल ये अमेरिका के सदर का कहना नहीं मान रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई हम तो तबाह होने वाले हैं, जो ईरान ने हमारा हाल कर दिया है, यहाँ तो बगावत हो जाएगी, यहाँ तो असरात खराब हो जाएंगे। तो अब इस सूरत हाल में ये ट्रंप का प्लान असल में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, जो कि तबाहकुन है। अब प्लान में क्या है? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी तबाही है और ईरान में फौज उतारना है। रिजर्वेशन सी इन लोगों को कि भाई ईरान में हम फौज उतारेंगे, हमारे तो सारे सिपाही कमांडोज मारे जाएंगे हजारों के हिसाब से। ये असल में कोई बहुत खतरनाक अटैक करने के लिए जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी तबाही करने जा रहे हैं। तो इन आर्मी चीफ से लेकर टॉप जनरलों ने इनकार कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, इसमें हमारी तबाही है, तो उन्होंने फारिग कर दिया उनको। अब आप अंदाजा करें कि वर्ल्ड कहां पर जा रहा है। और ट्रंप का पागलपन देखें कि उस शख्स ने ऐलान कर दिया है, कहता है कि अब हमारी सबसे पावरफुल और तगड़ी आर्मी अब ये काम करने के लिए जा रही है कि हम ब्रिज उड़ाने जा रहे हैं, पुल उड़ाने जा रहे हैं ईरान में, हम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी बिजली सारी मुनक़ता करने जा रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये आप समझ लें कि पूरे का पूरा खित्ता पत्थरों के दौर में जा रहा है। उन्होंने गल्फ कंट्रीज पर अटैक करना है, उन्होंने इजराइल में बिजली बंद कर देनी है। ये पूरे का पूरा पागलपन जो होने के लिए जा रहा है, ये इससे पूरे का पूरा वर्ल्ड अब तबाह होने जा रहा है, कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी, ये आप ज़हन में रख लें। देखिए, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि अगर आप इन्होंने यहाँ तक ये काम नहीं किया, इन्होंने आर्मी चीफ समेत अटॉर्नी जनरल पा बोंडी को भी फारिग कर दिया है और बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ना चाह रहे। अब अंदाज़ा करें कि अभी इस जर्नैल के यानी पूरी टर्म करने में 1.5 साल बाकी था, तो उन्होंने फारिग कर दिया है कि और साथ इसको क्या उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। सो अब ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। आपने ऐन हालत जंग में एक आर्मी चीफ को उड़ा दिया है, उसको फारिग कर दिया है। असल में अमरीकी मीडिया कह रहा है कि अमेरिका के बड़ी तादाद के अंदर फौजी मारे गए हैं, बड़ी तादाद में फौजी मारे जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि ये छुपा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को बड़े लेवल पर ब्रेक किया है। इंटरसेप्ट ने यह कहा है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और ये छुपा रहे हैं। यही एग्जैक्टली सूरत हाल हो रही है कि इनके देखिए, ईरान जब ये कहता है कि हमने आज 40 मार दिए, 50 मार दिए, 150, 200, जिस तरह के ईरान के मिसाइल अटैक कर रहे हैं, आप अंदाज़ा करें ना कि आप ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई फौजी ना हो, वहाँ पर कोई चीज़ ना हो, जी हमारे 8 मारे गए, हमारे 10 मारे गए। एक एक जगह पर इन लोगों ने इतने मिसाइल दागे हैं, इतने मिसाइल दागे हैं जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो अब ये बहुत देखिए, इसराइल का जो एजेंडा है, जो उसके अहकामात हैं, वो ये अहकामात नहीं मान रहे थे। तो जब आपके अहकामात कोई मान नहीं रहा होता, तो फिर जाहिर सी बात है सूरत हाल तो इस तरह होती है। आप टाइम मैगजीन का एक खबर देखें, उसमें उन्होंने फ्रंट पर हेडलाइन लगाई है, वेयर इज द एग्जिट? अब बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अब ट्रंप ढूंढ रहा है कि किसी तरह मैं इस जंग से बाहर निकलूं, लेकिन उसके पास कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा। सो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या इस वक्त लेवल हो रहा है, क्या तबाही हो रही है, पूरे का पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो रहा है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आर्मी चीफ को फारिग किया है। अब ये
जेन में रहे। जो आर्मी है अंदर, उनको तो पता ना हमारे बंदे कितने मारे जा रहे हैं। देखिए F-35 कभी न काबिल शिकस्त, आपने उसको गिराया। आप F-18 गिरा रहे हैं, F-15 गिरा रहे हैं, F-16 गिरा रहे हैं। आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक कर दिया गया। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर आउट ऑफ सर्विस है। कितने फौजी मारे गए हैं। आपकी कश्तियां तबाह हैं, आपके ड्रोन्स तबाह हैं, आपके सारे के सारे फौजी अड्डे उड़ा दिए गए हैं। कोई एक चीज सलामत नहीं, रेडार सिस्टम उड़ा दिए गए हैं। तमाम चीजें ईरान ने उड़ा दी है। कोई एक ईंट सलामत रखी हो अमेरिका के फौजी अड्डों की तो बताइए। चुन चुन कर उनकी नेवी के, आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं जो होटल्स में, बिल्डिंग्स में हैं। अब आप ये सोचें कि अमेरिकी फौज इस शदीद बात पर शदीद गुस्से में है। वो सबक सिखाएगी। ये आप समझ रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ आएगा, वो आपके लिए काम करेगा। आप मजीद तबाही में जा रहे हैं। जो हरकतें आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें मजीद तबाही होगी। और जाहिर सी बात है, अमरीकी फौज में, अमरीकी हुकूमत में अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा इख्तलाफ सामने आ चुका है। आज से पहले कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा। देखिए पहले होता क्या था कि इख्तलाफात अंदरूनी सतह पर होते थे, यानी ये भी इख्तलाफ जो अंदरूनी सतह पर था, क्योंकि फौज चाह ही नहीं रही थी कि ये आप जंग करें। और इस जंग में अब जो नुकसान हो रहा है, जो मिसाइल खत्म हो रहे हैं, बगावत तो होनी थी। देखिए पहले ये इख्तलाफ था अंदरूनी सतह पर, अब ये इतना बढ़ चुका है कि खुलकर सामने आ गया है और पूरी दुनिया के सामने उनको चीफ समेत तमाम लोगों को हटाना पड़ा है। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए कि आप जर्नैलों को हटा दें, हुकूमत जाहिर सी बात है वो बात सुन नहीं रही। फौज को तो पता है ना, एजेंसियों को तो पता है कि ऑपरेशन कितना नाकाम होने के लिए जा रहा है। उनको पता है कि हम फौज जब रवाना करेंगे हमारे कमांडोज मारे जाएंगे बड़ी तादाद में, तो वो इनको कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन नहीं करना और हम करना चाहते हैं। अब आप अंदाजा करें कि जो पैराट्रूप्स ने उतरना है ईरान में, या जो फौज है, वो क्या सोच रहे हैं कि ऐन हालत जंग में आर्मी चीफ को हटा दिया गया, यानी हमारे बॉस को ही हटा दिया गया है। तो क्या निचली सतह पर फौज के अंदर ये तासुर नहीं जा रहा कि हम ये, उनको ये, अगर आपको पता है, हमें पता है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये जंग कितनी तबाहकुन होने जा रही है और ना ये जीतने जा रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता? सबको पता है। और अब सोचें, उनको तो ज्यादा पता है ना कि हम जिस मिशन पर जा रहे हैं इसके जीतने के इम्कान 10-15% है। देखिए जब मिशन फेल होता है तो इल्ज़ाम किस पर लगता है? आर्मी चीफ पर लगता है ना कि तुम इतना बड़ा नाकाम मिशन लेकर चले हो। अब जब ईरान में फौज उतरेगी, ईरान में तबाही होगी, सब कुछ होगा, पकड़े जाएंगे, फिर क्या होगा? ट्रंप और इसकी इंतजामिया बजीद है कि नहीं, ये बड़ा आसान है, ईरान के जजीरों और मुख्तलिफ लोकेशन पर अमरीकी कमांडोज के जरिए कब्जा करेंगे, ईरान को शिकस्त देंगे। ये नहीं पॉसिबल है, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच है। अमरीकी जर्नैलों में ये सोच भी पाई जाती है कि तमाम तर कोशिशों के लिए हमने जो तैयारी की थी वो सारी रायगा जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल के लिए हो रही हैं। और ये फौज के अंदर ये चीज़ पाई जा रही है कि 1 करोड़ बंदा सड़कों पर निकला हुआ है और हम इसराइल के लिए अपने फौजी कुर्बान पर कुर्बान करते जा रहे हैं। अब ये जो आर्मी चीफ था, इसने भी यानी इसराइल के लिए पूरे का पूरे गेम करने से इनकार कर दिया था। उसको पता चल गया था कि हम सारा कुछ इसराइल के लिए कर रहे हैं। तो अमेरिका के फौजी अब इसराइल के लिए क्यों मरे? वो ये कहता है भाई हम क्यों अपने फौजियों को मरवाए। देखिए पहले जो कैंटर ने इस्तीफा दिया, उसने भी ये कहा है ना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड था, उसने भी ये कहा कि हम इसराइल के लिए काम करें। अब आर्मी चीफ, उसको हटा दिया, उसने इनकार कर दिया कि हमने इसराइल के लिए अपने फौजी नहीं मरवाने और ना हम ईरान भेजेंगे। लेकिन उन्होंने बजाय के सुनने के कि तुम लोग क्या करो, वो कह रहे हैं कि तुम तो तनख्वाहदार मुलाजिम हो, तुम्हें जंग के लिए तनख्वाह दी जाती है, जाओ लड़ो ईरान से जाकर। अब ये सूरत हाल है कि आप किसी को खुद कुछ मिशन के लिए भेजेंगे तो अगले फिर तबाह होंगे। अब अमरीकी फौज दरअसल ये भी देख रही है कि 70 लाख अमरीकी इस जंग के खिलाफ एक दिन में सड़कों पर आए पिछले साल, यानी जो ईरान के खिलाफ जंग थी और फिर उसके बाद ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आए। ये पूरी तरह हमने देखा कि वक्तन फ़वक्तन चीज़ें होती हैं। अब भी ये सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें कि यानी नेतन्याहू के खिलाफ पिछले साल लोग निकले, आज 1 करोड़ से ज़ायद बंदा सड़कों पर निकला हुआ है। तो क्या हो रहा है? तो यानी इस जंग में अमरीकी अवाम अमरीकी पॉलिसी के साथ नहीं है। लिहाजा जब ईरान में अमरीकी फौजियों की अमवात होंगी तो ये 1 लाख लोग डबल होकर ये 2-3 करोड़ लोग बन जाएंगे। और पॉसिबिलिटी है इतनी बड़ी तादाद में जब अमरीका की तारीख में, तो फिर सिविल नाफरमानी हो जाती है, बगावत का खदशा होता है। ऊपर से आर्मी, देखिए ट्रंप जो करवाना चाह रहा है ना अपनी फौज से, आर्मी चीफ ने करने से इनकार किया था टॉप जनरल ने, बल्कि ट्रंप अपनी फौज को अमरीकी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो ये चाह रहे हैं। अब तो जाहिर सी बात है, उनको पता है कि जब इजराइल के लिए हम जंग करेंगे हमारे फौजी मारे जाएंगे, कमांडोज मारे जाएंगे, और बदले में क्या होगा? बदले में अवाम सड़कों पर निकलेगी। तो अवाम को फौज के खिलाफ करने के लिए अब अमरीका का प्लान भी सामने आ गया है।
तो इन इख्तलाफात की वजह से अमरीकी आर्मी चीफ ईरान फौज भिजवाने के हक में नहीं था, ना वो इसराइल के लिए लड़ना चाहता था। तो अब इसको इन्होंने फारिग कर दिया है। और साथ ये नहीं, और बहुत सारे, और ये पूरे वर्ल्ड में अब ये चीज़ फैल रही है कि भाई ये क्या है। अमेरिका इस खेल को बड़े तबाहकुन लेवल पर लेकर जा रहा है, जो कोई नहीं समझ पा रहा कि क्या मामला है। ये सारी की सारी तबाही अमेरिका को ले डूबेगी। ये अब मामला यहाँ नहीं रुकने वाला। ये बहुत 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 बड़ी तबाही हो गई है और अमेरिकी फौज अब लड़ेगी नहीं। आप देखेंगे ये शिकस्त खा जाएंगे, ये मजीद शिकस्त खाएंगे। ये पागलपन करने जा रहे हैं और उसने पागलपन के अंदर इनका शराकतदार और हिस्सेदार बनने से इनकार किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।